नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 7 भूगोल की दैनिक पाठ योजना बनाना सीखेंगे, जो कि बीएड व बीए बीएड दोनों के लिए उपयोगी है। इस पाठ योजना में प्रकरण लिया है घास स्थल व कंटीली झाड़ियाँ, जिसमें शिक्षण बिंदु है उष्णकटिबंधीय घास स्थल, शीतोष्ण घास स्थल और कंटीली झाड़ियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7 विषय भूगोल, प्रकरण का नाम घास स्थल एवं कंटीली झाड़ियाँ। यहाँ पर दिनांक, कालांश, समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक, इसमें लिखना है विद्यार्थी घास स्थल एवं कंटीली झाड़ियों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी घास स्थल एवं कंटीली झाड़ियों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध में लिखेंगे विद्यार्थी घास स्थल एवं कंटीली झाड़ियों में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। विद्यार्थी घास स्थल एवं कंटीली झाड़ियों का वर्गीकरण कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी घास स्थल एवं कंटीली झाड़ियों का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। विद्यार्थी घास स्थल एवं कंटीली झाड़ियों से संबंधित गतियों का निष्कर्ष निकाल सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी घास स्थल एवं कंटीली झाड़ियों का चित्र बनाने की दक्षता हासिल कर सकेंगे। विद्यार्थी घास स्थल एवं कंटीली झाड़ियों को सूचीबद्ध करके सारणी तैयार कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी घास स्थल एवं कंटीली झाड़ियों के प्रति अध्ययन करने में रुचि जागृत कर सकेंगे। विद्यार्थी घास स्थल एवं कंटीली झाड़ियों से संबंधित समस्याओं पर विचार विमर्श कर सकेंगे। अभिवर्ती में लिखेंगे विद्यार्थी घास स्थल एवं कंटीली झाड़ियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की भावना का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी घास स्थल एवं कंटीली झाड़ियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की भावना अर्जित कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री आदि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी घास स्थल एवं कंटीली झाड़ियों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका है तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है मध्य अक्षांश के तटीय क्षेत्रों में कैसे वन पाए जाते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय वन। शीतोष्ण कटिबंधीय वन में किस प्रकार के वृक्ष मिलते हैं? तो लिखेंगे चीड़, बांस, यूकेलिप्टस आदि। चीड़, बांस, यूकेलिप्टस के अतिरिक्त प्राकृतिक वनस्पति में और क्या क्या पाया जाता है? पेड़ पौधे, जीव जंतु, घास स्थल आदि। घास स्थल एवं कंटीली झाड़ियों के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम घास स्थल एवं कंटीली झाड़ियों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि, श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे उष्ण कटिबंधीय घास स्थल। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन हम किस प्रदेश में निवास करते हैं? राजस्थान प्रदेश में। सेकंड क्वेश्चन है पूर्वी राजस्थान में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय शुष्क मानसूनी वनस्पति। उष्ण कटिबंधीय घास स्थल के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, उसमें लिखेंगे उष्ण कटिबंधीय घास स्थल वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हैं। यहाँ की वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। यह घास काफी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। अफ्रीका का सवाना घास इसी प्रकार का है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास में हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय घास में पूर्वी अफ्रीका में सवाना, ब्राजील में कंपोस्ट तथा वेनेजुएला में लानोस घास स्थल पाया जाता है। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट सार में लिखेंगे उष्ण कटिबंधीय घास स्थल वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं और यहाँ पर घास स्थल से संबंधित चित्र लगाएंगे। और बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन तेंदुआ किस प्रकार के घास स्थल में पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय घास स्थल में। उष्ण कटिबंधीय घास स्थल किस प्रकार के
वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होते हैं तो निम्न व मध्य वर्षा वाले क्षेत्र में विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है शीतोष्ण घास स्थल, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में कौन कौन से पशु पाए जाते हैं? गाय, भैंस, बकरी आदि। गाय, भैंस आदि पशु भोजन के रूप में क्या ग्रहण करते हैं? तो चारा व घास आदि। शीतोष्ण घास स्थल के बारे में आप क्या जानते हैं? निरूत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे शीतोष्ण घास स्थल मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतर पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। शीतोष्ण मरुष्ट प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल के क्षेत्रों में कई प्रकार की घास स्थल पाई जाती है, जैसे अर्जेंटीना में पेम्पास, उत्तरी अमेरिका में प्रेअरी, दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड, मध्य एशिया में स्टेपी एवं ऑस्ट्रेलिया में डॉन घास स्थल पाया जाता है। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे। शीतोष्ण घास स्थल मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतर भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी व पौष्टिक होती है। फिर है बोध प्रश्न, तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। उत्तरी अमेरिका में किस प्रकार की घास स्थल पाई जाती है? प्रेअरी। अर्जेंटीना में किस प्रकार की घास स्थल पाई जाती है? पेम्पास। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। तीसरा शिक्षण बिंदु है कंटीली झाड़ियां, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का पश्चिमी भूभाग किस प्रकार का है? मरुस्थलीय। मरुस्थलीय क्षेत्रों में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? कांटेदार वृक्ष। कंटीली झाड़ियों के बारे में आप क्या जानते हैं? निरूत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे कंटीली झाड़ियां शुष्क जैसे प्रदेशों में पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ पर वनस्पतियों की कमी रहती है, परंतु इसके विपरीत ध्रुवीय प्रदेशों में अत्यधिक ठंड मिलती है। यहाँ पर बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ पर केवल काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ पाई जाती है। यह अल्पकालीन वर्षा ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती है, जिसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। ये वनस्पतियाँ यूरोप, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है। यहाँ के जानवर के शरीर पर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है, जो उन्हें ठंडी जलवायु से सुरक्षित रखते हैं। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे। कंटीली झाड़ियाँ शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों पश्चिम किनारों पर पाए जाते हैं। फिर है बोध प्रश्न, तो उसमें लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। कंटीली झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है? शुष्क प्रदेशों में। टुंड्रा प्रकार की वनस्पति किसे कहा जाता है? कंटीली झाड़ियों को। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है दोस्तों मूल्यांकन प्रश्न, उसमें लिखेंगे कांटेदार झाड़ियाँ मिलती है उष्णकटिबंधीय जलवायु में, रेगिस्तानी जलवायु में, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में, शंकुधारी वनों में। दक्षिणी अफ्रीका में घास पाई जाती है प्रेयरी या वेल्ड। शीतोष्ण घास स्थल आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक प्रकार की होती है, सत्य या असत्य। टुंड्रा वनस्पति किसे कहते हैं? ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाले जानवरों की फर एवं त्वचा मोटी क्यों होती है? कारण बताइए। गृह कार्य में लिखेंगे उष्णकटिबंधीय घास स्थल का वर्णन कीजिए और कंटीली झाड़ियों को स्पष्ट कीजिए। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।